नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं सब? नमस्ते, नमस्ते जी। चलिए जी, कैमरा ऑन कर लेंगे फटाफट से। कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके शशि जी। ऑल गुड, ग्रेट। ग्रेट ग्रेट। कैमरा ऑन कर लीजिए। एंजल की क्लास है, एनर्जी की क्लास है, तो कैमरा तो ऑन चाहिए। अट्यूनमेंट चाहिए ना सबको? अट्यूनमेंट चाहिए। किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? हाँ जी। कनेक्शन चाहिए एंजल से? यस और नो? चाहिए, ओके। तो फिर सामने तो आना पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा कनेक्शन, बताइए। ओके, एज सुन एज पॉसिबल। ग्रेट। रियलमी। रियलमी, आप लोग ना अपना नाम लिख लीजिए। फोन का नाम जो है ना, उससे फिर आप लोग का जो मैं अभी क्लेंजिंग प्रोसेस करूंगी तो मुझे नाम चाहिए होता है। आपका नाम नहीं होता तो फिर मुझे दिक्कत होती है। पता नहीं होता ना कौन कैसा है। रियलमी के नाम से एज सुन एज पॉसिबल। और कैमरा ऑफ। जिनका कैमरा बंद है उनको तो मैं देने वाली नहीं हूँ। क्योंकि सामने अगर आप मुझे नहीं दिखेंगे तो मैं कैसे आप लोगों का अट्यूनमेंट करूंगी, किस तरीके से मेरा काम होगा। अच्छा, क्या आप जानते हैं एनर्जी क्या है? रेकी क्या है? एंजल रेकी क्या है? नॉलेज है? रेकी के बारे में जानते हैं सर? रेकी क्या है? ओके। जीनत मैम जानते हैं, ओके। लावी नहीं जानते हैं। कितने लोग हैं जो रेकी जानते हैं कि रेकी रेकी एनर्जी होती है या सीखे हुए हैं? कितने लोग जानते हैं, हैंडल कीजिए, कितने लोग जानते हैं? ओके, रेकी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो क्या रेकी में ऐसा होता है कि आप सामने नहीं होंगे या आपका फोटो नहीं होगा तो फिर हम कैसे अट्यूनमेंट करेंगे? इसमें हो सकता है ऐसे? भगवान थोड़ी हमें दिख जाएगा कौन कैसा है, पहली बार हम मिल रहे हैं, हमें क्या पता कौन कैसा है। सामने आओगे तभी तो पता चलेगा इस पर्सन का ये नाम है, ये ऐसा दिखता है ना? तो कैमरा ऑन कर लेंगे फटाफट से। जल्दी जल्दी कीजिए ताकि हम क्लास शुरू करें, टाइम हमारा ही जा रहा है। टाइम हमारा ही जा और फिर जिनका कैमरा ऑन नहीं है उनको तो सिर्फ ये है कि थ्योरी सुन लीजिए हमारी, बस आगे का प्रोसेस नहीं होगा। जिनका कैमरा ऑन है मैं भी फोटो लेने वाली हूँ। और फोटो लेने के बाद मैं उन्हीं का ही प्रोसेस चालू करवाऊंगी। अभी आ जाएंगे हमारे टीम के मेंबर्स भी, जो आपका क्लेंजिंग और हीलिंग करना स्टार्ट करेंगे, चक्रा एनर्जी को बैलेंस करेंगे। और कल जो हमारा अट्यूनमेंट प्रोसेस होगा उसके लिए आज ही आपको रेडी किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके ऊपर हम लोग आके सीधा अट्यून कर दें, ये प्रोसेस नहीं होता है। पहले पूरे चक्रा को अभी स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपका चक्रा ओरा क्लीन होगा, हील होगा। देन उसके बाद फिर आपकी, कल हम अट्यूनमेंट करेंगे तो आपको 4 आर्कएंजल से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है। और होंगे वही कनेक्ट कि जो सामने है। ओके जी। क्योंकि मुझे जब अट्यूनमेंट करना होता है मुझे सबकी फोटो चाहिए होती है ना? चलो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो एंजल्स के बारे में जानते हैं? एंजल्स क्या है? जो लोग रेकी जानते हैं क्या वो एंजल्स को भी जानते हैं? जानते हैं? आके जीनत मैम बताइए क्या जानते हैं मैम? अनम्यूट कीजिए मैम। अनम्यूट कीजिए। ओके। या मैंने एंजल हीलिंग का कोर्स किया है, फोर्थ पेज तक किया है, पूरा नहीं किया है मैं। ओके। ओके। तो वो चलिए। उनका फेस थोड़ा ज्यादा था मुझे करने पर। तो आई एम ओके। डूइंग, मैं एंजल हीलिंग करती हूँ मैं। खुद के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं करती हूँ। इट्स वेरी बहुत। वेरी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता ओके, बहुत इफेक्टिव है, यस मैम। है, बहुत इफेक्टिव है। और बिल्कुल। जब मैं एक कभी मैं एंजल हीलिंग थोड़ा लेट हो जाती तो आई कैन सी द बटरफ्लाई कमिंग एंड तो वो याद दिलाते हैं वो लोग, जी भूल गए बिल्कुल। आप करो।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। या एंजल्स, यस। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ दो गार्डियन एंजल भेजे जाते हैं, यस ईश्वर हमारे साथ ही भेजते हैं, ठीक है। और वो टाइम टू टाइम हमें इंडिकेशन देते हैं, हमें साइन देते हैं, और क्या करते हैं, जैसे दरवाजे पे खड़ा होकर कोई नॉक नॉक करता है, नॉक नॉक नॉक, तो वो भी ऐसे ही आपका दरवाजा खटखटाते हैं, यानी आपको बताते हैं कि भाई हम आपके आसपास हैं, हमें बुला लो, क्योंकि ये कभी भी बिना बुलाए आपकी लाइफ में एंट्री नहीं करते हैं। आपको हमेशा इनको इन्वोक करना पड़ता या है, इनको बुलाना पड़ता है, तभी आप इनसे कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। हम यस, उनका जैसे, हेल्प लेते तो वो लोग आते, नहीं तो नहीं आते। हाँ जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू जीनत मैम। चलिए, तो ये अगर हम कहें कि छोटे से एक छोटा सा अगर हम कहें ना कि संक्षेप में बता दीजिए कि एंजल क्या होते हैं, तो ये है मैसेंजर ऑफ गॉड। ये हमारी जो प्रार्थनाएं ईश्वर से हम करते हैं, हम उनसे जाके हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, या हम चर्च जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम किसी भी दर से हम बिलोंग करते हैं, तो जब वहां जाके हम प्रे करते हैं ईश्वर से कि हमारा ये काम कर दीजिए, या कोई भी आप उनसे विश मांगते हैं, तो उन विशेष को कोई तो ऐसा मीडिएटर है ना, सीधा थोड़ी है कि भगवान को बोला और वहीं पहुंच गई, ये पकड़ो जी आ गई आपकी तरफ, ऐसा नहीं होता। कोई मीडिएटर है जो आपकी आवाज सुनता है, आपकी प्रेयर को सुनता है, उसको आप ईश्वर तक लेके जाता है, और वहां से फिर उनके उत्तर जो मिलते हैं उनको लेके वापस आप तक पहुंचाता है, और वो आपको किसी भी माध्यम से मिलता है। हो सकता है कोई इंसान आपको उसका उत्तर दे दे, या आपका वो काम कर दे, तो आप समझ जाते हो कि ओके, भगवान से मैंने ये मांगा था, मेरा ये काम पूरा हो गया। तो ऐसे आपको आंसर मिलते हैं। इनको जब बनाया गया ईश्वर के द्वारा एंजल्स को, तब एक मनुष्य जो है इस धरती पे भी नहीं आया था, उसका जन्म भी नहीं हुआ था, सृष्टि में इंसान नहीं था। और जब इसको बनाया गया, तो इनको बनाने के बाद ईश्वर का भी ये था कि जो आर्क एंजल्स बनाए गए हैं, जो भी इस समय सृष्टि में जन्म लेगा, आप उनकी हेल्प के लिए हैं, बना दिया गया इनको। उसके बाद इनके कुछ सिंबल्स भी बनाए गए, जिनको आपने जीबू सिंबल सुने होंगे, वो सिंबल भी पहले के ही हैं, जो एंजल्स के ही सिंबल्स हैं, ठीक है। इनको तब बनाया गया, इसलिए ये किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आप इन्वोक कर सकते हैं, इनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, और अच्छी एक अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्या जी हम जब एंजल को कॉल करते हैं तो क्या कोई और एनर्जी भी आ जाती है, ऐसा होता है ना कि और एनर्जी आ जाती है क्या, नेगेटिव कुछ आ जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। आज मुझे 25 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और पिछले करीब 15 साल से मैं इन्वोक कर रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ, सब चीजें यूज कर रही हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नेगेटिव एनर्जी आके अटैक कर दे, या कुछ ऐसा हमारे साथ नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता है, डरने की कोई बात नहीं। जब आप पॉजिटिव एनर्जी को कॉल कर रहे हो तो नेगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल की हमारे साथ आज हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ के बता सकते हैं कि यस, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और जब आप ये क्लास करते हैं तो इसके अंदर आपको इतनी सारी प्रोटेक्शन, इतनी सारी शील्डिंग्स बताई जाती हैं कि उनको करने के बाद आपके ऊपर कभी भी कोई नेगेटिव अटैक नहीं होता है। हालांकि जो लोग रेकी करते हैं उनका ये कहना होता है कि मैम हमने आज 2 हीलिंग करी, 3 करी, और हम ड्रेन हो गए। ऐसी एनर्जी होता है ना, कई बार हम की वीक फील करने लग जाते हैं, किसे ड्रेन हो रहा है, हमारी अपनी एनर्जी निकल गई है। और कई ऐसे कहते हैं कि हमने जब हीलिंग किया तो कुछ प्रॉब्लम्स को हम अपने ऊपर ले आते हैं, किसी की प्रॉब्लम होती है वो खुद पे लेके आ जाते हैं, और ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं, ठीक है। सबके साथ नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। तो ये जो चांस यहाँ होता है वो एंजल में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, गाड़ी चलाते से हीलिंग कर सकते हैं। इसलिए ये हीलिंग मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मान लीजिए कि
मुझे निकलना है, ठीक है, कहीं पे मैं गाड़ी निकाल रही हूँ मेरी, और इधर से ही यहाँ से हमारा फ़ोन आ गया, अर्चना मैडम का कॉल आ गया मुझे कि मैडम प्लीज़ मुझे हीलिंग चाहिए इमीडिएट, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं जहाँ पहुँचना है मुझे, मैंने जाना है, वहाँ का रास्ता मेरा 15 मिनट का है। अब मैडम को तकलीफ ज़्यादा है तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। अब मेरी गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, अब मैं आराम से गाड़ी में, चाहे आप कार में बैठे हो चाहे आप स्कूटी पे बैठे हो, एक ही बात है। आपका काम शुरू हो गया, आपने एंजल को कॉल कर लिया, इन्वोक कर दिया, और आपने अर्चना मैडम के साथ उनको लगा दिया, इनकी हीलिंग शुरू कर दी। अब वो चलते चलते में इनकी हीलिंग भी हो रही है और मेरा वो काम भी हो रहा है। मैं अपनी जगह पे पहुंच गई, 15 मिनट बाद पहुंच के मैंने पूछा मैडम कैसा फील कर रहे हो? मैडम कह रही है ऑल गुड, सब बढ़िया हो गया जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। पहली ही बार में 50 to 70% पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत बहुत ऐसा कोई क्रॉनिक केस रहता है कि जिसमें 30 to 50% आपको पहली हीलिंग में रिजल्ट आए, अदरवाइज 50% तो मैंने अभी तक हमेशा देखा है कि आपने एक हीलिंग करी तो 50% तो पर्सन बोलते हैं कि मैं ठीक हो गया। इतना इतना इफेक्ट इसका होता है। अब जब ये वीडियो स्टेबल नहीं है, आप पिन कर लीजिए शिवांगी, मैं यहाँ से प्रोसेस चल रहा है मेरा, जिन लोगों के कैमराज ऑन है मैं उनकी क्लेंजिंग भी कर रही हूँ, मेरे टीम मेंबर तो करते ही हैं, मैं भी आप लोगों से एंजल कनेक्शन दे रही हूँ, इसलिए मुझे सब सामने चाहिए होते हैं, है ना। जिनके कैमरा ऑन नहीं होंगे तो वो नहीं हो पाएगा उनका, जिनके ऑन है तो उनको मैं दे रही हूँ कनेक्शन यहाँ से। अब जब मैं गाड़ी चलाते हीलिंग दे सकती हूँ तो मैं यहाँ पे बात करते करते आप लोगों का वो काम भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये कनेक्शन हो रहा है हमारा, और चक्र अलाइन करने अभी है क्लास के बिल्कुल लास्ट में एक हम छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे 5 7 10 मिनट का, जिसके अंदर अभी जो प्रोसेस हमारा चल रहा है उसका फाइनल टच जो मुझे देना होता है वो मैं आपको दूंगी। अगर वीडियो बफरिंग हो रही तो मैम, तो हो सकता है नेट इश्यू हो, आपके सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या, वीडियो बफरिंग हो रही है? सही चल रहा है? सबको वीडियो सही आ रहा है ना मेरा? कोई प्रॉब्लम है? आवाज सही आ रही है? वीडियो सही आ रहा है? मैडम आपके नेट में ही प्रॉब्लम है, ओके, देख लीजिएगा थोड़ा। ओके, थैंक यू जी। चलिए, अब ये जब इनसे आपको कनेक्ट होना है, ठीक है, तो उसके पहले क्या होता है, हम जब अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं या बहुत परेशानियों में होते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ साइन मिलते हैं, ये हमें बोलते हैं वो साइन के माध्यम से कि आप हमें अपनी जिंदगी में बुला लीजिए, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। आप जब ज्यादा दुख में होते हैं तब ये साइन आपको जरूर मिलते हैं, जैसे आपका पूरा घर बंद है, अलमारी में आपके कपड़े पड़े हैं, और आपको वहां पे फेदर्स का मिल जाना, फेदर्स पंखों का मिल जाना, कई बार ऐसे पंख मिल जाना जो हमने बर्ड भी नहीं देखा, ऐसा कभी बर्ड भी नहीं देखा कि पिंक मिल के जाएंगे, या ग्रीन पैरेट का होता है लेकिन अलग ग्रीन कलर का मिलना, पैरेट का नहीं, अलग ग्रीन कलर, या आपको एकदम ऐसे मिलेंगे सफेद बिल्कुल छोटे छोटे से, समझ में नहीं आता किस बर्ड के हैं, ठीक है। एक बार एक मेरी स्टूडेंट थी जो वो हमारा कोर्स चल रहा था, पीच कलर के कुछ उसको फेदर्स मिले, पीच कलर। अब वो कह रही है कि आसपास कोई बर्ड आया नहीं, घर के अंदर कैसे आ गए, समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसे अलग रंगों के फेदर्स आपको मिलते हैं। अचानक कोइन का मिल जाना, आप 4 फ्रेंड हैं, जा रहे हो रास्ते में, चलते चलते सिर्फ आपको वो कॉइन दिखा और किसी को नहीं, हमने घर पूरा साफ सुथरा कर दिया है और हम घर में कोई नहीं है, अकेले हैं, आप बैठे हो आराम से, लेकिन उठ के अचानक आप कहीं जाते हो, किचन में गए या वॉशरूम गए या फिर आप बाहर हॉल में गए, और आप देखते हो कि आपके आगे कोई कॉइन पड़ा है, अभी तो साफ सफाई हुई थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अचानक वो कॉइन का दिखना, ऐसे साइन आपको मिलते हैं। बादल देखे अचानक, वहां देख रहे हो बादलों में कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है, रेनबो का दिखना, रेनबो इतनी बार हमारे शहर में बारिश के बाद बनता है बट हर पर्सन को दिखता नहीं है, तो अचानक से जब रेनबो आपको दिखता है तो इसका मतलब कि वो आपको साइन दे रहे हैं कि हम आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, हमें बुला लीजिए। रिपीटेड नंबर का दिखना, घड़ी में 11 बज के 11 मिनट, 12 बज के 12 मिनट, कभी 12 बज के 21 मिनट मिरर नंबर का दिखना, ये भी जो है एक साइन है कि एंजल बोल रहे हैं कि भाई हमें बुला लो, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं।
क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही होती है, हम बहुत ज्यादा दिक्कत में होते हैं, हम कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, नहीं मिल रहा होता, लोग हमें कहीं कोई हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, तब आपको ऐसे साइन मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के साइन आपको मिलते हैं। हाँ चंदन सर, एक तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आप डाल दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दीजिए, और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल का, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ डाल दीजिए। यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर 20 से 21 हमने एंजल साइन बताए हुए हैं। वो साइन आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने सारे साइन जो हैं आपको एंजल से मिलते हैं, और उन साइन को देख के आप ये पता कर सकते हैं कि यस, एंजल हमें बार 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 ये चीज वो दिखा रहे हैं, ये साइन दे रहे हैं, तो हमें एंजल से कनेक्ट होना है। ठीक है, आज भी अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि यस, हमने तो ऐसे ही वीडियो देख लिया था, ऐसे ही ऐड देख ली थी, या मेरी फ्रेंड ने लिंक भेज दिया था मैं तो आ गई ऐसे, या फिर मैं आ गया यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये एक साइन है, यहाँ आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है, उनके द्वारा ही लाया गया है। ये ऐड तो बहुत टाइम से चल रहा है, साल भर से चल रहा है, बहुत से लोग कोर्स कर भी गए, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। अभी हमारी 4 दिन पहले क्लास हुई, उसमें भी लोग आए, लेकिन आप लोग जो पहली बार आए हैं यहाँ पे नहीं आए, तो इसका मतलब तब वो सही समय नहीं था, लेकिन आज का टाइम आपके लिए बिल्कुल सही समय है। उस टाइम पे एंजल ने आपको चुना और आपको इस क्लास में लाया गया कि यस, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो देने वाले हैं। ठीक है, वी आर डायमंड्स, हम वो हीरे हैं जिनको यूनिवर्स ने चुना है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, हजारों करोड़ों लोगों तक जाती है ये ऐड, ये मैसेज। ठीक है, इतने लोग जुड़े हुए, लेकिन क्या वो सारे के सारे ज्वाइन हो जाते? नहीं हो पाते। वो कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाते। आप ये देखिए कि हमारे ग्रुप में कई लोग हैं, अभी मैं अभी की बता रही हूँ, जो ट्यूसडे मंडे की क्लास थी हमारी। हाँ, आज फ्राइडे है ना, मंडे की क्लास थी। ठीक है, मंडे को क्या हुआ, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैडम ऐड हैं, 3 लोग थे, 2 सर थे, एक मैम थी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हैं। टीम बार 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 वहां पे मैसेज डालती है कम्युनिटी में, जो लोग कम्युनिटी है उनको पता है कि जिस दिन क्लास होती है कितनी बार मैसेज आता है, वहां पे बार बार डालते हैं ना। वहां पे एंड में ही मैसेज पड़ा हुआ था क्लास का, जूम का लिंक का, वहां सब कुछ था। और वो क्या कर रही है मैसेज की, कोई लिंक नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया है, मैं ज्वाइन कैसे करूं, ज्वाइन कैसे करूं। उसके बाद हमारे एक मैम ने उनको भेज भी दिया लिंक, उसके बाद भी वो ज्वाइन नहीं कर पाई। इधर से उन्होंने लिंक पे ज्वाइन किया और उनका नेट खत्म हो गया, और वो जब तक रिचार्ज करवाने लगी, रिचार्ज करवाया उन्होंने, करवाने के बाद जैसे वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है तो डाउन चल रहा है, नेट हुआ नहीं। जब क्लास खत्म हो गई यहाँ पे, तो उस टाइम एंड में वो आई है, ज्वाइन किया, और इधर से मैंने यहाँ से क्लास का एंड कर दिया। फिर वो मुझे मैसेज करती है कि मैडम, मैंने तो अभी ज्वाइन किया था और आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, आपने एंड कर दिया क्लास का। तो मैंने कहा एंड तो करना ही था 9:30, क्योंकि 9:30 मेरा दूसरा सेशन है, तो मेरे को ये तो टाइम पूरा करना ही था खत्म। तो बोली मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, नहीं ज्वाइन हुआ, उसके पहले मेरे को लिंक नहीं मिला, लिंक आया तो नेट खत्म हो गया, नेट अगर करवाया तो वो चला नहीं। तो ये बात होती है भाग्य की। और आज उनका सुबह मैसेज आ गया कि मैडम आज की क्लास में नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि रिलेटिव के यहाँ कोई डेथ हो गई और मुझे वहां जाना है। अब बताइए, अब नहीं है किस्मत में तो नहीं होता। और वो इतना ईगरली वेट कर रही थी कि मैं करूंगी करूंगी करूंगी, उनको आना है। और जब से उनको ये पता चला कि क्लास होती है, अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है पर नहीं कर पा रही। अब मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, जब भाग्य में है तो आ जाएगा। पर अभी आपको वीडियो मैं सेंड कर दूंगी, आप वीडियो देख लो, कम्युनिटी में वीडियो आई है, वीडियो से देखो आप। अब वीडियो देख के वो होता है ना कि नहीं वीडियो नहीं, मुझे तो लाइव लेनी है क्लास, तो ठीक है, अब देखते हैं कब उनका नंबर आता है। वैसे आप लोग यहाँ पे आए हो तो वी आर लकी पर्सन। और ये कनेक्शन यहाँ पे, चाहे एक ये फ्री क्लास है, ठीक है, चाहे फ्री क्लास है, लेकिन हम लोगों का एक सोल कनेक्शन है। हम कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी जन्म में पहले भी मिले हैं, जो आज इस प्लेटफॉर्म पे फिर से हम मिल रहे हैं। ठीक है, चाहे हम ऑनलाइन मिल रहे हैं,
शायद ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता, इतने लोगों से एक साथ मिलना, सब अलग अलग जगह पे बैठे हैं, कैसे हो जाता। लेकिन ये भी एक सिस्टम बन गया कि हम यहाँ पे कनेक्ट हैं, क्योंकि भगवान जानता था कि जो भी हीलर्स आने वाले वो कैसे मिलेंगे, इतनी जगह पे जाके कैसे करेंगे। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बना दिया, बनाया इंसान ने, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा वहीं से ही था। तो आज यहाँ पे जो हम मिले हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, आपकी जिंदगी का भी कोई लक्ष्य है, जो आप यहाँ पे आज आए हैं। चाहे आप पहली बार आए हैं, आप नहीं जानते कि एनर्जी क्या है, लेकिन अब आपके जीवन का एक एम आपके सामने आने लगेगा। मैंने जब रेकी की थी, शुरू में रेकी से ही शुरुआत की थी मैंने भी, क्योंकि सब रेकी ही जानते थे, दूसरी मोडालिटी तो बाद में आई है ये। क्योंकि पहले सब लोगों को नहीं पता था, सब लोग सिर्फ एक रेकी के बारे में जानते थे कि रेकी शक्ति क्या है। अब रेकी मैंने भी कर ली, 2001 की बात है, कर ली। ठीक है, करने के बाद कुछ नहीं समझ में आता था क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, एनर्जी से कनेक्ट। लेकिन एक ऐसे सर आए जो थोड़ी ज्योतिष जानते थे। उन्होंने बोला जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो आप, क्योंकि मेरा फार्मा का भी काम है। ठीक है, उस टाइम तो मैं स्टडी कर रही थी जबकि ये बात बता रही हूँ, तब तो मेरी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन उस टाइम भी बात करते करते कि हाँ ठीक है, ये सीख ली मैंने अपनी थोड़ा तबीयत के लिए, घर वालों के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। उस टाइम उन्होंने बोला, जिन्होंने सिखाया कि आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे, अभी एग्जाम आ रहे हैं ना, तो आपको एग्जाम में बड़ी हेल्प मिलेगी। सबको ये होता है ना कि कम पढ़ना पड़े और नंबर ज्यादा आ जाए, यही होता है। ऐसा ही सोचता कि भैया ठीक है, रेकी क्या अब तक क्या ही कर देगी जादू, हम तो कर लेते हैं ज्वाइन, और वो करने से ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि उन्होंने माइंड में डाला ही ऐसे था, आप ये कर लो बस, और जैसे ही आप करोगे ना बस आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे। मैंने कहा अभी तो भैया 8-10 दिन है पेपर में, कर लो। अब जब करने बैठ गए तो पता चला भैया इसमें प्रैक्टिस है प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होगा, ऐसे तो कोई पेपर वेपर अच्छे नहीं होने वाले। तो भाई इसको छोड़ो, एक बार पेपर पे फोकस करो। तो ऐसा करके पेपर पे फोकस किया, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस करी। हाँ, उसके बाद जैसे अगले साल जो था बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, चीजें भी बदली। लेकिन सिंबल ही बनाने आते थे मुझे, साफ बात, मेरे को नहीं आते थे। होंशा जेशो ने तो मुझे समझ में ही नहीं आया, सच में। वो तो अभी लोगों ने इजी बना दी, उस टाइम तो मेरी आड़ी टेढ़ी लाइनें बना दी, भाई ये बनाया क्या है। और सच बताऊं तो जो पहला लेवल किया था उसमें प्रैक्टिस जो करनी थी वो तो कर ली, चलो ठीक है कि हाँ जी हमने इतने पॉइंट्स पे करनी है। लेकिन सेकंड लेवल में सिंबल दे दिए, सर ने नोट्स भी पकड़ा दिए, और मैम भी थे साथ में उनके। उन्होंने बोला कि मैडम, सब बच्चों को बोल दिए, 15-18 लोग थे उस बैच में हम, कि आपको ये प्रैक्टिस करके आनी है और आपको 21 दिन के बाद आना है, और ये सिंबल जो है बना बना के सब लाओगे, इसके बारे में फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। अब पता नहीं मेरा ध्यान उस टाइम कहाँ था क्या था। ठीक है, अपने में मस्त थी, मैं वो ऐसे शुरू से ही मस्त हूँ, मैं ऐसी रहती हूँ। ले आए, नोट्स मिल गए, बैग में डाल लिए, लेके घर आ गए। अब वो बैग बंद पड़ा है, 21 दिन के बाद जाना था। तो पता चला चलो ठीक है जाना है, सबने फोन किया। हाँ भाई, लैंडलाइन सबके घर में थे, सबको कॉल आ गई, इकट्ठे हो गए एक जगह पे, चलो ठीक है जी पहुंच जाएंगे, मैं पहुंच जाऊंगी, तुम भी पहुंच जाना। बात हो गई, हम चले गए। अब आप पहुंचे, अब वो सारे आपस में बातें कर रहे हैं, अरे तूने होंशा जे शोनेन किया, तूने चौकुरे किया, और तूने वो लगाया, तूने ये लगाया। मैंने कहा ये सही कि ये क्या बात कर रहे हो, मतलब है क्या ये। तो कह रही तू पागल है क्या, तू 21 दिन के बाद यहाँ करने क्या आई है, तेरे को नहीं पता सर ने सिंबल दिए थे बनाने के लिए। मैंने कहा सिंबल क्या होते हैं, उनको ये बोला सिंबल क्या होते हैं तो बोलती है तू वाकई में पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब है, तू करने क्या आई है भाई, तू यहाँ क्लास में नहीं थी क्या उस दिन। मैंने कहा पता नहीं मेरे माइंड कहाँ था उस दिन क्या था। फिर उन्होंने बोला तेरे नोट्स कहाँ है। मैंने कहा वो तो बैग में ही है, तूने खोले नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने तो खोले नहीं, वो पड़े अंदर ही। हाँ बोले इसलिए नहीं पड़े कि अंदर रखे हुए हैं कि हवा नहीं लग जाए इनको। मैंने कहा ऐसे ही समझ ले। फिर उसको निकाला, देखा, कहती आज सर पूछेंगे ये। मैंने कहा मेरे बस की तो नहीं है, मेरे को तो आड़ी टेढ़ी लाइनें देख के वैसे दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये मेरी समझ में आने वाली चीज ही नहीं है, छोड़ो। चौकुरे में भी चक्कर आ गई थी पहली बार में, इतने सारे चक्कर। मैंने कहा ये करने हैं, ऐसे लगाना ऐसे लगाना, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया। एक सिर्फ अपना पाठ जो मैं करती हूँ शुरू से, अपने इष्ट का नाम लेती हूँ, वो मैं करती थी। जाते ही सर ने बोला जी चौकुरे से क्लेंजिंग कर दो, ठीक है, उससे चार्ज कर दो, इससे हीलिंग कर दो, सेही की लगा दो, और मुझे दिखाओ कि कैसे करते हो। अब हीलिंग तो ठीक है पता था, क्योंकि पहले लेवल में भी किया था हीलिंग, उतना पता था। सेल्फ किया था, दूसरों का भी बताया था, थोड़ा बहुत वो याद आ गया। वैसे करके एनर्जी कॉल और कर दिया, सिंबल कोई नहीं लगाया।
कोई सिंबल नहीं लगाया, पता ही नहीं तो क्या है, कहाँ से लगाएंगे। अभी जी मैडम आते हैं बाहर, सब स्टूडेंट का देख लिया। मैंने कहा आज तो मेरी तो बैंड बजने वाली है आज, क्योंकि सबसे मेरा ही होने वाला है, मैं ही नहीं करके आई थी, बाकी तो सारे बच्चे करके आए थे। अब सर आए बाहर आके तो कहते कि एप्रिसिएशन में कुछ देते हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट मिलता है, चॉकलेट मिलती है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक क्रिस्टल दिया है, मुझे दिया क्रिस्टल। तो मुझे लगा कि बस अब बेड़ा पार हो गया, अब तो मेरे को ही उठाया सबसे पहले, तो काम गड़बड़ हो गया है। अंदर से डरी हुई थी, तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं ना सिंबल नहीं, मैं बना ही नहीं पाई, मुझे पता ही नहीं था कि सिंबल होते क्या है, क्या बनाने हैं, और मैंने नहीं बनाए। तो बोले नहीं बनाए, आपकी तो हीलिंग सच ही अच्छी है। मैंने कहा है, फिर मैं हो गई, पर मैंने सच बोल दिया। पर हीलिंग जो आई थी, सर ने बोला आपने भाव से दिया, जिनको मानते उनको कॉल किया, बिल्कुल किया। अब मैम ने बोला आपको क्या क्या दिखा, मैंने कहा ये दिखा मुझे हीलिंग के टाइम में, और वो सेम चीज उनको दिखी मैम को। तो ये यहाँ भाव हमारे जो कनेक्ट थे, और ईस्ट से हम कनेक्ट थे, तो हमारी वो शक्ति भी अपने आप काम करती है, एनर्जी काम करती है। तब उन्होंने मुझे ये चीज बोली थी कि भाई आगे चल के ये जो काम है ना, यही परमानेंट करोगे, बाकी छोड़ दोगे। तब तो स्टूडेंट थे, नहीं इतना समझ में आया, बाद में जब जॉब करने लग गए तब फिर एक बंदा मिला 2008-9 में, उसने भी यही चीज बोली कि सब छोड़ दोगे। लेकिन तब तक तो मेरा बहुत अच्छा काम था, और हम तो अपने ही अहम में कितना अच्छा पैसा कमाते, कौन ऐसे रुपल्ली रुपल्ली कमाएगा हीलिंग कर करके। हाँ, मैं नहीं करूंगी ऐसा काम। मेरे मन में मतलब ऐसा था, ऐसी थी मैं। और हर काम में लॉजिक, हर काम में लॉजिक, ये ऐसे कैसे करता है, ये क्यों जाएगी, ऐसे हीलिंग कैसे पहुंचेगी। कर भी रही थी साथ में, लॉजिक भी मन में चलते थे जब सीख रही थी, है ना, अभी भी चलते हैं, अभी भी चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इस चीज में घुसते चले गए, तब पता चला कि जहाँ लॉजिक है वहां मैजिक नहीं होता, और जहां हमें मैजिक चाहिए होता है वहां कभी लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तब तक आपकी एनर्जी उस लेवल पे काम नहीं करती है जितना हम चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी हमारे कुछ बहन भाई साथ में हैं, तो मैं उनको यही कहूंगी कि अगर यहाँ कनेक्शन चाहते हो तो लॉजिक लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। भरोसा करके देखिए, विश्वास करके देखिए, काम नहीं बने आपके तब बोलिए। मैंने इतना 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 बदतर अपनी जिंदगी में एक फेज जो है देखा है, लेकिन उससे निकाला, इसी एनर्जी ने हाथ पकड़ के निकाले। सच कह रही हूँ। और उस दिन के बाद मैंने सच में ये सोच लिया कि मैं कोई और काम नहीं करूंगी, चाहे मुझे पैसा कमाए, बट मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे लोगों को सिखाना है। और मेरा टारगेट है 10 लाख लोगों तक हमें पहुंचना है, उनको सिखाना है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हैं कि वो भी आगे सिखाएंगे, तो वो भी मेरी टीम है ना, वो लोग भी आगे सिखाएंगे तो। और 10 लाख लोगों को हमें हीलिंग के फील्ड में तैयार करना है, ताकि वो लोग आगे और लोगों को तैयार कर सकें। और जो लोग बिल्कुल भी इस चीज से अनभिज्ञ हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि हीलिंग होती क्या है, लेकिन ये कितनी इफेक्टिव है, कितना अच्छा काम करती है, वहां तक उनको हमें ठीक करना है। ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम वो डायमंड्स हैं, हमें यूनिवर्स चुनता है, वाकई में वो ही लेके आता है यहाँ पे, और आज हम यहाँ इकट्ठे हैं तो वही लेके आया है, अदरवाइज शायद हम कभी नहीं मिल पाए। और आप लोगों का भी सोल पर्पस कुछ और है। आज शायद यहाँ पे अभी लग रहा होगा कि एਵੇਂ हम तो आ गए, और मैडम तो फेंके जा रही है, फेंके जा रही है ना, अभी लग रहा होगा। क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने भी तो ऐसी बात की थी शुरू शुरू में, सबको लगता है ऐसा, लेकिन नहीं। आप लोगों का भी सोल पर्पस, एक उद्देश्य है यहाँ पे आने का, आपकी जिंदगी का। अब आपको वो चीजें समझ में आने लगेंगी, चाहे आपकी ये पहली क्लास है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे इस दुनिया में क्यों लाया गया है, और मेरी जिंदगी का एम क्या है। ठीक है। क्योंकि हीलिंग से भी हर पर्सन कनेक्ट नहीं हो सकता, हर कोई कनेक्ट नहीं होता है। ऐसे थोड़ी सारे रेकी हीलर बन जाएंगे, सारे एंजल हीलर बन जाएंगे, सारे लामा फेरा हीलर बन जाएंगे, नहीं होता। अच्छा, हीलिंग मोडेलिटी में भी ये नहीं होता कि कोई एंजल कर रहा है तो कोई लामा फेरा कर रहा है, यहाँ करने तो कोई एंजल आता है, वो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अभी 1-2 दिन बाद हमारी क्लास होगी लामा की, वहाँ लामा में आके नहीं एंजल नहीं करूंगा, मैं लामा फेरा करूंगा। अभी हमारा लामा फेरा का बैच स्टार्ट हुआ है, आज उसका पहला अटेन्मेंट है। कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास की थी, आज पहले अटेन्मेंट दूंगी ताकि वो लोग हीलिंग कर पाए। अब उसमें कई लोग ऐसे आए हैं जो करने तो एंजल आए थे, लेकिन एक क्लास उन्होंने देखी कि नहीं अब हमें लामा फेरा करना है। तो ऐसा होता है, माइंड चेंज होता है, एनर्जी जहां आपको कनेक्ट करना चाहे वहां करती है। ठीक है जी। तो ऐसे
एंजल्स के साइन को आपको समझना है, उस वीडियो को भी देखिएगा, बहुत सारी नॉलेज आपको वहां मिलेगी। ठीक है, लामा फेरा एंड में बताती हूँ मैम लामा फेरा के बारे में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे उन 4 आर्क एंजल्स के बारे में जिनका हम कल अट्यूनमेंट लेने वाले हैं, जिनसे हम कल कनेक्शन करेंगे, उनसे अपनी हीलिंग करेंगे। ये जो क्लास है आपकी सेल्फ हीलिंग की क्लास है, इसमें आप एंजल्स को कॉल करके अपनी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंजल में एक बात होती है कि अट्यूनमेंट, कई लोग बोलते हैं कि कुछ अट्यूनमेंट नहीं होता है, आप उनको कॉल कीजिए बस काम हो जाता है, नहीं देते हैं कई लोग। लेकिन मैंने 17 जगह से एंजल सीखा, 17 जगह से, 17 गुरु हैं मेरे एंजल के, और पहले जो 3-4 गुरु हैं वो मेरे फॉरेन के हैं, वहां से सीखा मैंने। लेकिन जो मेरा कोर्स है, जो अब मैं करवाती हूँ, वो मेरा अपना डिजाइन किया हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में किसी के नहीं है, वो किसी का भी नहीं है, वैसा ना तो कोई करवाता है। ठीक है, हमने बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है, जैसे अभी मैडम ने बोला, जीनत मैम ने, इन्होंने सीखा है। अब ये आगे जब हम चलेंगे तो ये बता देंगे कि नहीं कुछ डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ग्रैंड मास्टर तक हम जाते हैं तो हमारा बहुत लेंदी कोर्स है। और लोग क्या करवाते हैं, एंजल अगर करवाते हैं कितने दिन में हो जाता है मैडम, 2 दिन में, 3 दिन में हो जाता है ना जीनत मैम, कंप्लीट हो जाता है ना, 2-3 दिन में करवा देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कई लोग 5 दिन या 7 दिन ले लेते हैं बस। हमारा 15 दिन का कोर्स है, जिसमें +-5 डेज लेके चलिएगा, क्योंकि पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं। प्रैक्टिकल पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ। जब तक आपको खुद हीलिंग करनी नहीं आ जाए, जब तक आपको हर चीज का क्लेंजिंग करना नहीं आ जाए, खुद को लॉक करना नहीं आ जाए, ये सामने सारे हमारे ग्रुप बनते हैं, एक एक बच्चा प्रैक्टिस करता है, और जब तक सारे क्लियर नहीं कर देते हैं कि यस अब हम परफेक्ट हैं, हम क्लास बंद नहीं करते हैं, बिल्कुल बंद नहीं करते हैं। जितने भी लोग आएंगे वो सब सीख के जाएंगे, परफेक्ट होके जाएंगे, ये हमारा एम होता है। यहाँ ये नहीं सोचती मैं कभी कि इनको सिखा दिया तो मेरे पास कौन आएगा, अरे करोड़ों अरबों की दुनिया पड़ी है, इतने लोगों की जरूरत है यहाँ, इतने हीलर्स की नीड है जो आगे लोगों को बताएं सिखाएं। तो हमें यहीं पे ही नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है, बताना है लोगों को, है ना। तो पहले आर्क एंजल है हमारे आर्क एंजल माइकल। अब आप लोगों को अगर किसी को भी कहीं पेन फील हो रहा है, या आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए कि आपको कहाँ क्या परेशानी लग रही है, आपका माइंड कैसा है अभी, क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी अनईजी लग रहा है, कोई थॉट ऐसे आपको आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो अभी एक नंबर बता रही हूँ, 613 इस एंजल नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप लिख लीजिए, अब भी लिख लीजिए, और इस क्लास के एंड में आप मुझे बताइएगा कि उससे क्या रिजल्ट मिला। पहले अपनी बॉडी को देख लीजिए, अभी कैसा लग रहा है, उसके बाद कैसा लग रहा है। अगर आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका मन अच्छा हो जाएगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अंदर आपको आनंद की अनुभूति होगी, मन खुश होने लगेगा, ऐसे लगेगा कि बस जैसे झूम लो, नाच लो। ठीक है, या कोई अलग सी खुशबू आपको आनी शुरू हो जाती है, ये भी एक एंजल साइन है। सिर्फ एक डिवाइन स्मेल, ऐसी स्मेल जो शायद कभी हमने सूंघी नहीं, हमने कभी कोई परफ्यूम, कोई डियो, कोई इत्र वैसा नहीं सूंघा कभी, और उसकी खुशबू हमें आने लगती है, ये भी एक एंजल साइन है। तो आर्क एंजल माइकल, ब्लू कलर की एनर्जी में आर्क एंजल माइकल आपको दिख जाते हैं। जब आप इनको इन्वोक करते हैं तो ऐसी लाइट में दिखते हैं। 613, 613 नंबर, 613। ठीक है, एंजल माइकल को अगर हम कहें कि जितने भी पॉजिटिव एंजल्स हैं या आर्क एंजल्स हैं, उन सबके हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या सेनापति, तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो हिंदू धर्म में हम हनुमान जी से इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो काम हनुमान जी के हैं, जैसे कि कहते हैं ना, कोई बैड नेगेटिव एनर्जी आप पे आती है या कुछ नेगेटिव आपको लगता है, किसी भूत प्रेत की बात होती है, तो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हम हनुमान जी को कॉल करते हैं, है ना, कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या उनको इन्वोक कर लीजिए, हनुमान जी आपको रक्षा करेंगे। ऐसे ही एंजल माइकल,
जब आपको दिखेंगे तो ये तलवार पकड़े हुए एक योद्धा के रूप में आपको नजर आते हैं। और इनकी जो एनर्जी होती है, जब आप इनको इन्वोक करेंगे, आपकी पूरी बॉडी में गरम गरम गर्माहट, आग के जैसी गर्माहट फील होने लगती है। और आपके दोनों हाथों में आपको इतना पावर फील होने लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे हजारों हाथियों का बल आपके अंदर आ गया है और आप एक उंगली से पहाड़ को उठा सकते हैं। इतना हैवीनेस आपको अपने दोनों बाजुओं में फील होने लगता है। आपके हाथ बहुत हैवी होने लगते हैं, झुनझुनी होने लगती है, ठीक है, थोड़ा वाइब्रेशन तेज होने लगता है। इस तरीके की फीलिंग हमें आती है जब इनकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है। अगर आप हमेशा चिंता में बने रहते हैं, व्यर्थ का तनाव हमेशा आपके माइंड में बना रहता है, या एक अनजाना भय, एक अनजाना डर आपके अंदर हमेशा बना रहता है, आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन वो डर लगा रहता है। अपनी बात किसी के सामने रखना चाहते हो लेकिन आप नहीं रख पाते हो। ऐसे होता है ना कि जैसे शब्द यहाँ पड़े हैं लेकिन वो निकल ही नहीं रहे हैं, हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही उसके आगे बात करने की। आप कोई काम करने जा रहे हो, आप कोई जॉब पे जा रहे हो, बहुत बार आप चले गए, लेकिन सब कुछ सही होते हुए भी आपको वो जॉब नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर। तो एंजल माइकल को अपने साथ लेके जाइए। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, उनको साथ लेके जाइए और बोलिए कि आप मुझे गाइड कीजिए, मेरे साथ चलिए और मुझे इंटरव्यू में हेल्प कीजिए। जब वहां पे चेयर पे बैठ रहे इंटरव्यू देने के लिए, तब भी इनको बोलिए कि आप मेरे साथ खड़े रहिए और मुझे इंटरव्यू के लिए हेल्प कीजिए। आप देखेंगे कि आपसे ना क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे, या तो जो आपको आते हैं, और या फिर सिर्फ इतना पूछा जाएगा, नाम क्या है, क्या डेजिग्नेशन, क्या आपकी एजुकेशन, देन ऑल, सैलरी कितनी लोगे, सीधा ऐसा सवाल। और ये एक नहीं, हजारों केस है मेरे पास ऐसे, हजारों केस हिस्ट्री है मेरे पास ऐसे, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाते हैं एंजल माइकल को। जब अपने साथ आप रखते हैं, आप उनकी गाइडेंस में रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अच्छे हाई लेवल पे पहुंच जाता है। आपके अंदर से फियर जो है वो खत्म हो जाता है। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि जैसे मान लीजिए नजर लग जाती है या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक करती है, जैसे मैंने बोला कि अभी हनुमान जी वाली बात आपको बोली, तब हम उनको कॉल करते हैं। तो एंजल माइकल को भी आप तब कॉल कीजिए, आप 613 नंबर लिख के रखिए और उन्हीं की ब्लू लाइट से अपनी शील्डिंग कर लीजिए। आपको वो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपकी रक्षा भी करेंगे, और कोई नेगेटिविटी कभी आप पे अटैक नहीं करेगी। अभी ये फ्री सेशन है हमारा, बट 613 नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ से। आज मैं ही परमिशन दे दूंगी उस चीज का, नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा एंजल आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। लेकिन अब उस एनर्जी को अगर हमें और अच्छे से बढ़ाना है, उनके साथ एक कनेक्शन हमें बनाना है, तब आप अट्यूनमेंट के बाद जो एनर्जी फील करते हैं उसका एक लेवल अलग ही होता है। बट नंबर आप भी लिख सकते हैं, अपनी फैमिली में भी आप सबको लिखवा सकते हैं जिनको भी प्रॉब्लम है। आप सिर्फ ऐसे करके हवा में भी उनके ऊपर नंबर लिख के इमेजिन कर सकते हैं। होता है ना, कई बार बोलते हैं कोई कि हम क्यों लिखे नंबर, क्या ये पागलपंती है, बहुत जन बोलते हैं ऐसे। लेकिन आप लिख के देखिए, अभी आप ही अपनी बॉडी में इस चीज को फील करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब अपने आत्मसम्मान के लिए अगर आप खड़े हैं और आपको ऐसा होता है कि वो मान सम्मान आपको नहीं मिलता है सोसाइटी में, घर में, तब भी आप आर्क एंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं। दूसरे एंजल हैं हमारे आर्क एंजल राफेल। आर्क एंजल राफेल जो हैं, अब जिंदगी में हमें बहुत बार हीलिंग की नीड होती है, बहुत बार, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, आपको जो भी हीलिंग की नीड है, आप आर्क एंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं, चाहे मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, ठीक है, या इमोशनल लेवल पे। आर्क एंजल राफेल ग्रीन कलर की लाइट में, आपको ग्रीन प्रकाश में हमेशा आपको नजर आते हैं। और अगर अभी बहुत पेन है कहीं पे आपको, या तबीयत ठीक नहीं है आपकी, बार बार तबीयत बिगड़ जाती है, तो 29 नंबर भी आप 613 के साथ लिख लीजिए। अभी आपको बॉडी में महसूस हो जाएगा कि यस, ये नंबर कितना काम करते हैं, ठीक है। अभी लिख लीजिए 29 नंबर। इन दो एंजल के नंबर मैं आपको बताती हूँ, बाकी हमारा पेड कोर्स का पार्ट है। बट आपको हीलिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए दो एंजल
ये हमारे आर्केंजल माइकल और राफेल, इनके नंबर की नीड रहती है, इसलिए इन दोनों के नंबर्स में आपको बता के जाती हूँ। ठीक है। अब अगर आप अपने करियर में सफल होना चाह रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, या अपने बिजनेस में आप ग्राहकों को बढ़ाना चाह रहे हो लेकिन आपके पास उतने क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, तो आर्केंजल राफेल से आप हेल्प लीजिए, इनसे अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको उसमें हेल्प करते हैं। आपके पास कोई पेट है आपका, वो बीमार हो जाता है या पेट खो जाता है, तब भी आर्केंजल राफेल से आप हीलिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा है एक आजकल चीज है व्यसन। व्यसन यानी कि किसी तरीके का एडिक्शन या गलत आदतें। ठीक है, गलत आदतें, उनको छुड़ाने के लिए, किसी को शराब का नशा है, ठीक है, किसी को चरस गांजे का नशा है, टीवी का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, सारे एडिक्शन को छुड़ाने के लिए भी हम आर्क एंजल राफेल की हेल्प लेते हैं। किसी पर्सन की शादी नहीं हो रही है, मंगनी उसकी बार बार टूट जाती है, और कहीं बात शुरू होने से पहले ही वहां से जवाब आ जाता है, ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है, तो भी आर्केंजल राफेल आपको बहुत हेल्प करती हैं। इनको आप इन्वोक कर सकते हैं और इनके नंबर से भी खुद को अपील कर सकते हैं। अगर आपने 29 नंबर लिख लिया, तब भी आपकी जो पूरी बॉडी है, अगर वहां कोई दिक्कत है तो वो हील होना शुरू हो जाएगी। या जो भी हीलिंग आप चाह रहे हैं, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जो भी हीलिंग आपको चाहिए, आप हील होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे आर्क एंजल गैब्रियल। आर्क एंजल गैब्रियल जो है, अब ये बहुत प्यारी एंजल है। ठीक है, और आपके लिए क्रिएटिविटी की एंजल है। अगर आप अपने जीवन में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएटिविटी चाहते हो किसी भी चीज में, तब भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बेस्ट आज के टाइम में जो परेशानियां लोगों के जीवन में चल रही हैं, वो है क्या? रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप, है ना। अभी देख लो, कोई टैरो वाले बैठे होंगे, सब लव कार्ड निकाल दो, ये रिश्ता वो रिश्ता, ऐसे वैसे, पता नहीं क्या क्या, हर कोई, और अंधाधुंध पैसा चलता है, मुंह मांगी कीमत लेते हैं लोग, कई तो ऐसे होते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। यहाँ पे सिर्फ आप आर्क एंजल राफेल, माइकल और गैब्रियल, तीनों को कॉल कर लीजिए। अभी फ्री सेशन में तो यही बता सकती हूँ, इसके अलावा और भी एंजल होती हैं जो आपके रिश्तों को जो बैलेंस करने में काम करती हैं, आपके तलाक तक भी रुकवा देती हैं। लेकिन आर्क एंजल गैब्रियल जो हैं, ये अगर हस्बैंड वाइफ का मेनली रिश्ता गड़बड़ चल रहा है, तो उसके लिए बहुत हेल्प करती हैं आर्कएंजल गैब्रियल। ठीक है। अगर कोई सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको हील करना है, फीमेल में जैसे कोई गायनिक प्रॉब्लम है, ठीक है, या पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप आर्कएंजल राफेल और गैब्रियल को कॉल कीजिए, तो आपको इसमें काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि बहुत प्यारी एंजल है। और इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में इंक्रीमेंट चाहते हो, कि जॉब कर रहे हैं लेकिन इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, कोशिशों के बाद भी दूसरे लोग को मिल जाता है, हम वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं, तो भी आर्कएंजल राफेल सॉरी गैब्रियल से हेल्प लीजिए। आप उनको इन्वॉक कीजिए, उनसे अपनी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, अगर इस महीने आपने 2 लाख कमाए हैं, तो अगले महीने उसका 3 गुना आप 6 लाख कमाएं, ऐसा अगर आप चाहते हैं, तो भी आप आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, या उनके अंदर कोई ऐसी कमी है कि वो पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं और वो अडॉप्शन चाहते हैं कि बच्चा अडॉप्ट कर लें, ठीक है, तो बच्चा अडॉप्ट करने के लिए भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, वो भी आसानी से नहीं मिलता है। तो ऐसे में भी आप आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प ले सकते हैं, उससे हीलिंग करके आप अपने उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। 613 को लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिख लीजिए, अगर हाथ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हाथ पे मिट जाता है बार बार हम हाथ धोते हैं, तो आप यहाँ कलाई पे लिख सकते हैं, बाजू पे, शोल्डर पे, आप चेस्ट पे, टमी पे, लेग पे, अपनी थाई पे, जहां दिखता नहीं वहां भी लिख के रोज रख सकते हैं। बाहर होता है ना, तो लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वी आर इंडियंस ना, तो इंडियन को क्या होता है, चुल होती है इस चीज की, अरे क्यों लिखा है ये नंबर, क्या है इसका मतलब, क्या है ना, उनको जानना होता है। और फिर उनको बताएंगे ना कि तुम भी लिख लो, तुम्हारे फायदे का है, फिर नहीं सुनना उन्होंने, फिर नहीं मानना। लेकिन आपने क्यों लिखे, उसके पीछे उनकी बड़ी वो रहती है,
यस, प्रेग्नेंट वुमेन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। 29 नंबर लिखवाइए उनको, आर्कएंजल राफेल का। हील होगी, बच्चा भी हील होगा। 613 लिखेंगे साथ में तो प्रोटेक्शन रहेगा, माँ और बच्चे को नजर नहीं लगेगी, उनके ऊपर एक हमेशा जो है एक शील्डिंग उनकी बनी रहेगी 613 लिखने से ही। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम हमारे चौथे एंजल पे, आर्क एंजल यूरियल। आर्क एंजल यूरियल ये भी बहुत प्यारी एंजल है। अगर जिंदगी में आप बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, आप एक दोराहे पे खड़े हो गए हैं कि ये मेरे लिए सही है या ये रास्ता सही है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। ठीक है, और कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन वो काम भी आपका नहीं हो रहा है, और आपका माइंड ऐसा हो रहा है कि अब इसको करूं कि नहीं करूं, और बहुत सारी समस्याएं आपकी जिंदगी में चल रही हैं, और उस बीच आपको ये डिसीजन लेना है और आप बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हेल्प ले सकते हैं आर्क एंजल यूरियल से। वो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, और उसके साथ ही जो आपकी समस्याएं जीवन के अंदर चल रही हैं उनको वो हील करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आर्क एंजल यूरियल, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, और वो पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे से याद करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलती है, उनको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को याद रखने में हेल्प मिलती है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है लेकिन वो कंपटीशन एग्जाम में भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा है पढ़ने में, वो सोचते हैं कि एक चीज मैं याद करता हूँ दूसरे में भूल जाता हूँ, ना ही मेरे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ना मुझे ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, ना मुझे ये टॉपिक समझ आ रहा है, तो ऐसे में भी आप आर्कएंजल यूरियल की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको पूरी मदद करते हैं कि किस तरीके से आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को वहां बढ़ाना कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट काम है लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है, और आप चाह रहे हो कि भाई कैसे तैसे ये मौसम, एक बार बारिश रुक जाए या ये आंधी रुक जाए और मैं भाई अपना काम ये करके आ जाऊं फटाफट से, मुझे बस 20 मिनट का टाइम चाहिए, तो भी आप इनसे प्रे करेंगे वो रुक जाएगी। पर एक बात कि ऐसे नहीं, चेक कर लेते हैं, मैडम ने बोला चेक तो कर ले रुकती है कि नहीं रुकती, ऐसे काम नहीं करना है। क्या एंजल आते हैं कि नहीं आते हैं, ऐसा नहीं करना है। मैंने बताया कि मैं आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल के दो के ही नंबर दूंगी, यहाँ पे उन दो की ही नीड है आपको। गैब्रियल और राफेल की नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग अगर सोचो कि किसी दूसरे की आपको हीलिंग करनी है, कंसीव नहीं कर पा रहा या कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो अभी यहाँ वो परमिशन नहीं है दूसरे की हीलिंग करने की। आप लोग अपनी हीलिंग कर सकते हैं अपने लिए, तो आप उनको कॉल करके आप अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे अपनी हीलिंग कर सकते हैं। वो हीलिंग तो हम कल सिखाएंगे आपको, चारों एंजल को कॉल करके जो हमें करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे चार एंजल जिनके बारे में हमने जाना। अच्छा, क्या बोर हो रहे हैं क्या सब लोग? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अच्छा लग रहा है तो जी लिखिए, बहुत अच्छा लग रहा है तो ई लिखिए, पता चल जाएगा कितने लोग बोर हो रहे हैं, कितने लोग मजे ले रहे हैं। ओके ग्रेट, बस दो तीन लोग ही हैं, बाकी सब ओके। ओके, ओके ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा हमारे चक्रस के बारे में। वैसे तो क्या है, चक्रस की जो डिटेल है वो गूगल पे, यूट्यूब पे इतनी सारी है कि शायद मुझे भी नहीं पता होगी इतनी, आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होगी उसमें मेरे से, क्योंकि सब देखते रहते हैं ना यूट्यूब पे, शॉर्ट्स आ गए, छोटे छोटे एक लाइन बताते जाते हैं, है ना। और जो नहीं मुझे पता वो आप लोगों को पता होगी, बट फिर भी एक शॉर्ट में हम थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेंगे कि चक्रज क्या है, क्योंकि जो हीलिंग हम करेंगे वो चक्रा पे ही करेंगे, है ना। तो अब हमारे चक्रास तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम 7 चक्रा के ऊपर काम करते हैं, और उन 7 चक्रा को सब लोग जानते हैं, है ना। उसमें नाम होता है कि रूट चक्र है यानी मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्ठान चक्र है, ठीक है, यानी कि सैक्रल चक्र है। उसके बाद मणिपुर चक्र है यानी सोलर प्लेक्सिस है। देन हार्ट चक्र यानी हमारा अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र थ्रोट चक्र, और हमारा अंजना चक्र या फिर थर्ड आई, ठीक है, थर्ड आई चक्र। और उसके बाद या आज्ञा चक्र भी बोलते हैं इसको हम,
और उसके बाद हमारा क्राउन चक्र, यानी कि हमारा सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र हैं जिनके ऊपर मेनली हीलर्स काम करते हैं, और शायद सबको बहुत इसकी अच्छी नॉलेज है। बट एक छोटी छोटी चीज में कि जिनको बिल्कुल भी किसी चीज का पता नहीं होता है, और ज्यादा ताम झाम के, देखो मैं भी आलसी हूँ करने में, है ना। अगर मुझे कोई बोला बता देगा ना कि रोज की 7 कैंडल जला के आपको बैठना है और ऐसे रिचुअल करना है, वैसे करना है, तो मैं सोचती रहूंगी आज 7 कैंडल लेके बैठ जाऊं क्या, आज बैठ जाऊं क्या। और बैठा जाता नहीं, पता चलता है जब तक तो वो 15 दिन बाद दूसरी क्लास आ गई उनकी, है ना। जो मुझे रिचुअल बताया था वो तो मैं कर ही नहीं पाई, और हमसे होता नहीं है। तो काम ऐसा होना चाहिए चुटकियों में यूं हो जाए, आजकल सब इंस्टेंट चाहते हैं ना, इंस्टेंट चाहिए सबको, बस इधर ये हुआ और काम हो जाए। तो एक छोटी छोटी चीजें मैं बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको लाल रंग पसंद है, लाल रंग पसंद है। ओके, अर्चना जी को पसंद है, कमल मैम को पसंद है, और ओके, जीनत मैम को पसंद है, पायल मैम को पसंद है, ओके, सुधा मैम को भी पसंद है, ओके, ओके। अब ये जिन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं मैं 2-4 बातें इनको बोलती हूँ, और ये बताएंगे कि क्या वाकई में ऐसा है, क्या वाकई में है ऐसा। क्या मैडम आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, कुछ ना कुछ। अगर अगर पैसा है तो रुकता नहीं है, ठीक है, या इनकम का कोई सोर्स बनता नहीं है, अगर बनता भी है तो वो अच्छे से उस पर कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रहा है ऐसा। ओके, सब यस बोल रहे हैं, ओके गुड। देन दूसरा, जो काम सीखा है या आपके हाथ में गुण भी है, आपको पता है, लेकिन फिर भी उस काम को करने में भी अपने आप को सक्षम नहीं मानते, कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाता, कैसे शुरू करें, कैसे शुरू करें, कहाँ से होगा, समझ ही नहीं आ रहा है, सब ब्लॉक, ऐसा है, ठीक है। किसी भी चीज की स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ के अंदर, ना पैसा स्टेबल है और ना खुद स्टेबल है अभी। जॉब मिलती है, 2 महीने रहेगी, तीसरे महीने छूट जाएगी, स्टेबिलिटी है ही नहीं। कोई काम हाथ में लेते हैं कि चल भाई घर बैठे यही कर लें, वो 15 दिन रहेगा, 16वें दिन चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला, मैंने तो लाल रंग की तो पूछा है। बन गए ज्योतिष, वाह वाह, हो गए, बस अब बोल दो 151 पे फीस दे जाओ भैया, यहाँ बैठ के पता कर दू, बता दूंगी सब कुछ, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग, और काम खत्म, हो गए हम तो ज्योतिष पूरे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारे रूट चक्र से जुड़ा हुआ है, मतलब इनके रूट चक्र की एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है, इसलिए इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। करना क्या है, बहुत इजी काम है, लाल रंग का सूट सिलवा लो, बढ़िया मजा है। जेंट्स हैं, कुर्ता सिलवा सकते हैं, लाल रुमाल पास में रख सकते हैं, हो गया रूट चक्र की एनर्जी बैलेंस। एक तो मजे से सूट मिल गया, और दूसरा अपना काम भी हो रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है ना। तो औरतों के तो मजे हो जाएंगे कि मैडम ऐसी तो कहानियां रोज बताया करो हमें, क्या रिचुअल करना है ये तो हम कल ही कर लेंगे। घर वालों को और बोलेंगे ठीक करना है कि नहीं करना, हमें करना है ना। तो 7 चक्र, 7 सूट चाहिए, इस रंग के चाहिए, दिन बांध लो, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, वेडनेसडे को ये, फ्राइडे को ये, नंबर बन गया, 7 सूट भी बन गए आपके। सारे चक्रस को आप कलर से बैलेंस कर सकते हो, बहुत 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 इजी टेक्निक है ये। लाल रंग की सब्जियां खा लो, लाल रंग के फ्रूट खा लो, ठीक है, सैलड आता है सैलड खा लो, और लाल रंग की बॉल या कोई टेडी, जहां टाइम आपका ज्यादा बीतता है वहां पे ला के रख लो। अब अगर हेट है, अच्छा हेट किस किस को, ये बताइए, हेट किस किस को, लाल रंग से हेट किसको, कोई पर्सन ऐसा है यहाँ पे, सब पसंद वाले ही हैं पैसा सबको चाहिए, ओके, लव वी डोंट लाइक, ओके, कहाँ है आप, कहाँ है, आपको लाल रंग पसंद नहीं है, ठीक है। गुस्सा आता है, डरते तो किसी से नहीं हो, है ना, नहीं डरते ना, कोई भी चीज है डर नहीं लगता। अब ये देख लीजिए, इनको हेट है, जिनको हेट होगी लाल रंग से, उन वो निडरता तो कूट कूट के भरी होगी, मतलब वो घर में ये भी नहीं देखेंगे मम्मी है पापा है कौन है, ये बात तो ये बात बस, हो गया ना। और गुस्सा इतना बाप रे,
बाप रे, बहुत गुस्सा। लेकिन ना तो हमें ज्यादा इसको करना है ना इसको कम करना है, हमें इसको बैलेंस रखना है, बैलेंस रखना है, जिससे कि लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहे और बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं आए, और बिल्कुल हम ऐसे नहीं कि डर के बैठे हैं, भय से कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, ये जो हमारे होते हैं ना, आतंकवादी होते हैं या उग्रवादी होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है जब ये क्यों होते इतने इनके रूट चक्रा की एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है, और इतना एनहेंस कर दिया जाता है, इतना एनहेंस एक्सेस में कर दिया जाता है कि ये बिल्कुल डरते नहीं है। पुलिस भी सामने खड़ी तो भी गन लेके खड़ेंगी, इनको अपनी जान की परवाह नहीं होती। इनको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है और सिर्फ इनके रूट चक्रा की एनर्जी को एनहेंस किया जाता है। देखिए कितना खतरनाक है ये चीज। सुनने में क्या लगता है, बहुत छोटी सी चीज है। क्या होता है रूट चक्र? हम परसों तो ये कह रहे क्या रूट चक्र बोल रहे हैं। क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्या एनर्जी कम है, क्या ज्यादा है ना, हमारे मम्मी भी बोलते हैं वैसे। नहीं पता होता ना चीज को कुछ उनको, तो क्या ये करते रहते हो। मैं उनको बोलती हूँ ना कभी कि आप ऐसे कर रहे हो ना, आप इस चक्र पे काम कर लो। वो कहते हैं अजर आज पहले तेरी चक्र सही करती हूँ। कौन सा चक्र क्या? उनको ऐसे होता है। लेकिन धीरे धीरे अब ये चीजें उनको समझ में आने लगी कि नहीं, वास्तव में ये चीजें होती हैं। जब इनको हम करने लगते हैं तो वो चीजें हमें समझ में आने लगती हैं। अब दूसरा चक्र आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र पे क्या, ऑरेंज कलर। जिन लोगों को बहुत पसंद है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है। तो आपकी जिंदगी में क्या है, खुशी नहीं है भी तो उसको ग्रिप नहीं कर पाते हो, बस ऐसे, हाँ ठीक है, ये वाली चीज होती है। ठीक है। लेकिन जिनके पास, जिनका ये ज्यादा हो जाती है एनर्जी यहाँ की, जिनको ऑरेंज कलर हेट है, अब वो क्या आएंगे, पैसा उड़ाएंगे खूब। उनको आनंद में ही रहना है, अपनी मस्ती में रहना है बस। और जिन लोगों के कलर ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है, उनकी क्रिएटिविटी पावर भी वीक होगी। जैसे होता है ना कि किसी ने अब खाना बनाया, ठीक है, अब उसको प्रेजेंट करना है, खाने की प्रेजेंटेशन को, गेस्ट आ रहा है। एक तो पर्सन होता है कि हाँ ठीक है, चावल बना दिए, साइड में थोड़े कैश्यू भी लगा दिए, थोड़ा ऊपर धनिया डाल दिया, टमाटर की स्लाइस काट के फ्लावर बना दिया। और दूसरा वो कहता है ये भरे डोंगे में लगा दिए वहां सामने जाके। ऐसा होता है देखने वाले को। तो ये चीजें जो होती हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पावर को कम करता है। तो ऑरेंज कलर का सूट सिलवा लीजिए, 2 सूट हो गए हैं। घर वालों को बोल दो ठीक करना तो सूट सिलवा के दे दो चुपचाप से बस। फिर आते हैं मणिपुर चक्र पे। अब मणिपुर चक्र पे जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, जो आपकी काम की जगह होती है ना, जहाँ आप काम करते हो, है ना, कुछ भी, जो भी आपका काम है, हो सकता है घर में भी आप काम करते हो, घर के काम को भी, तो क्या होगा, वहां पे अगर इसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो आप कामी बन जाते हो। काम दो फटाफट फटाफट, हर काम ऐसे ऐसे हाथ चलेंगे आपके, लोग आपको देखते रह जाएंगे। और आप क्या होता है, जैसे जिन नहीं होता, फटाक से करके खत्म, आ गया हाँ जी काम दो, फिर आके कहता है काम दो, ऐसे बन जाते हैं। और जिनकी बिल्कुल एनर्जी लो होती है ना, वो इतना आलसी हो जाता है, उसको बॉस कहता है कि ये फाइल कल तैयार करके दे देना, 7 दिन तो उस पर मिट्टी पड़ी रहती है, वो फाइल ही नहीं उठाता है। और 8वें दिन बॉस को याद आता है, अरे वो फाइल बोली तेरे को, अरे हाँ वो थोड़ा सा रह गया, मैं भी करके ला रहा हूँ। मतलब उसको इतना जोर आता है काम करने में, या तो उसको मन ही नहीं करेगा। ऐसे लोगों को जॉबलेस होते हैं, काम भी नहीं मिलता उनको, और जो काम उनको मिलता है उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जो लोग भी येलो कलर को पसंद करते हैं वो रिलेट कर सकते हैं इससे, कि काम करने में बड़ा जोर आता है, कैसे करें इसको कंप्लीट इतना। तो उनको कुछ भी नहीं करना है, इसको बैलेंस करने के लिए येलो कलर का सूट सिलवा लीजिए। चूड़ियां भी पहन सकते हैं, चूड़ी भी पहन सकते हैं, जेंट्स नहीं, जेंट्स नहीं। ये क्लास में ऐसे हो, मैंने बोल दिया चूड़ी पहन सकते हैं, अगले दिन उनका मैसेज आ गया, मैडम हम चूड़ी कैसे पहने। मैंने कहा आपको नहीं बोला भाई, आप कुछ और ले लो, आप कुर्ता सिलवा लो। हाँ, आप हैंकी रख सकते हो, आप टेडी रख सकते हो, रुमाल रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी जो फीमेल्स है यहाँ पे, वो चूड़ी भी पहन सकते हो उस कलर की। ठीक है, तो आप उस एनर्जी को एनहेंस कर सकते हो। 3 सूट तो तैयार हो गए, गुड। अब आ रहे हैं हम चौथे पे, ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ आपका हार्ट चक्रा कनेक्टेड है। अगर बहुत कम है यहाँ की एनर्जी, तो आप हमेशा इमोशन से जुड़े हुए रहेंगे, इमोशन से भरे हुए रहेंगे, हर काम में इमोशनल, बहुत ज्यादा रोना,
बहुत सोचना, ठीक है, दिल टूट जाना, छोटी छोटी चीजों में अंदर से घुटन होती रहेगी, कहना किसी को कुछ नहीं है, बस अंदर ही अंदर घुट जाना है, रो लेना है, चुप होके वापस अपने काम में लग जाना है। कोई भी कह देगा ये काम नहीं करना तो नहीं, चल ऐसे नहीं ऐसे कर ले, अब ठीक है, अपने मन को मार लिया, अपना काम दूसरा उसका करना शुरू कर दिया। ऐसे अपने इमोशंस को दबाते रहना। ये तो ग्रीन कलर बहुत पसंद होगा ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ग्रीन कलर अगर पसंद है तो यस, सूट सिलवा लीजिए, हार्ट चक्र की एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए, चौथा सूट आ गया, ठीक है। और साथ में मैचिंग की चूड़ियां और ले लेना, हरे के साथ पीली पहनना ठीक है ना, येलो के साथ रेड पहनना, रेड के साथ ग्रीन पहन लेना, तो मैचिंग हो जाएगी बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं हम थ्रोट चक्रा पे, स्काई ब्लू कलर। अगर स्काई ब्लू कलर से आपको हेट है तो यस, ये चक्र आपका गड़बड़ है, विशुद्ध चक्र। आपको कहीं ना कहीं थायराइड की प्रॉब्लम भी इस चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस होने से होती है, या हाइपर हो जाए या हाइपो हो जाए, दोनों ही थायराइड जो होते हैं इस चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। तो आप इस चक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप काम कर सकते हैं, स्काई ब्लू कलर का सूट पहन लीजिए, या फ्रूट खा लीजिए, वेजिटेबल्स खा लीजिए। इस तरीके से आप अपनी इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आपकी आवाज भी इतनी मीठी हो जाएगी कि लोग आपको सुनना चाहेंगे। अभी क्या है, जब आपको बहुत पसंद है, यहाँ की एनर्जी वीक है ना, आप अपनी कितनी भी बात किसी को कह रहे हो वो अनसुना कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। आपको अंदर से इतनी झल्लाते हो कि कितनी बार बोल दी, समझ में नहीं आता है, ये सारी चीजें सही है मेरी, मैं सही कह रही हूँ, ये काम ऐसा होगा, फिर भी नहीं सुनते, क्योंकि वहां उनका भी दोष नहीं है, यहाँ एनर्जी हमारी थोड़ी लो चल रही है, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर हम आते हैं थर्ड आई पे, इंडिगो कलर। थर्ड आई, चीजें भूल जाते हो रख के, सही टाइम पे दिमाग काम ही नहीं करता है ना। जैसे अभी आजकल एक रील भी आ रही है, वो परेशान बैठी होती है, कहती क्या हो गया, अभी तो तू इतना झगड़ा करके आई है, ठीक है, तो फिर तू इतनी उदास क्यों है, अब तो तेरे को खुश होना चाहिए। कहती मैं इसलिए उदास हूँ कि जब जो बोलना होता है वही याद नहीं आता, डायलॉग बाद में याद आते हैं, है ना। तो थर्ड आई आपका, यहाँ की साइकिक पावर आपकी जो वीक हो जाती है, साइकिक पावर मीन्स कि आप जो हीलिंग की पावर्स आपके अंदर, आप समझ नहीं पाते हो क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, सही टाइम पे सही चीज को सोच नहीं सकते, सही डिसीजन नहीं ले पाते हो आप, ये सब होता है। तो इंडिगो कलर को आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। इसके अलावा आता है अब हमारा क्राउन चक्र यानी सहरसा चक्र। तो आपकी स्पिरिचुअल पावर वीक होती है, भगवान में मन नहीं लगता है, साइकिक पावर भी वीक होती है, ठीक है। अभी आध्यात्म की ओर जाना चाहते हो लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ब्लॉकेज है, कभी परिवार आड़े आ जाता है, कभी कुछ और चीज आड़े आ जाती है, तो उस चीज पे आपका मन करता है कि मैं करूं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो क्राउन चक्रा को बैलेंस करने के लिए पर्पल कलर यानी वॉयलेट कलर आप पहन सकते हैं, ठीक है। अब ये 7 रंग के सूट हो गए, चूड़ियां हो गई, ठीक है, लिपस्टिक बिंदी भी साथ में ले लेना तो बढ़िया अपना काम हो जाएगा बस। अब ये तो हो गया तैयार। और ये देखो, इलाज है, बीमारी का इलाज कर रहे हैं हम, है ना, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, बोर तो नहीं हो रहे, सब हंस रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, खुशी से हंस रहे हैं, सूट बन रहे हैं इसलिए हंस रहे हैं ओके सही है, हम लोग को और क्या चाहिए, मेरे पास सारे कलर के सूट है, देखो आज मैंने ये पहना है, आज स्काई ब्लू पहना है, ठीक है, चेंज कर करके पहन लेते हैं कि हाँ होना चाहिए, हर कलर का होना चाहिए हमें, है ना? और जिस दिन बिल्कुल ऐसा हो कि भैया आज तो कुछ अच्छा और करना है, तो सफेद रंग का बढ़िया सा, अच्छे कढ़ाई वढ़ाई वर्क वाला बढ़िया सूट ले लो, व्हाइट, कि आज तो हम भैया सारे रंगों से भरपूर हो गए, क्योंकि 7 रंगों से मिलके बनता है सफेद रंग। तो उस दिन हमारी एनर्जी बहुत आई कि आज तो हम भैया देवता रूप में हैं आज हमने सफेद पहना है, आज हमारे सारे चक्र बैलेंस है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर, इस तरीके से आपकी ये छोटी सी चीजें बताई हैं कि इनको करके देखो, ये तो हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है ना। और सिलने की खैर वो तो जस्ट जॉकिंग की एक जोक की बात है, बट इतने कलर के सूट हमारे पास होते ही हैं, है ना, 7 तो कुछ भी नहीं होते, 70 70 सूट मिल जाएंगे हर किसी की अलमारी में, 7 तो कुछ भी नहीं है। और ये रंग तो मिल ही जाएंगे, लगभग लगभग सबके पास होते हैं। इनको यूज करके इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं,
ठीक है जी। चलिए अब हम कर लेते हैं एक छोटा सा मेडिटेशन। ठीक है, अभी एक प्रोसेस करूंगी छोटा सा। ठीक है, जो लोग जा रहे थे वो तो निकल गए हैं। ठीक है, अभी जिनके कैमराज ऑन है सिर्फ उन्हीं का मैं कर पाऊंगी आगे का प्रोसेस का अट्यूनमेंट की जो हमें शुरुआत करनी है। ठीक है, और जिन लोगों का अभी करूंगी मैं उन्हीं की फोटो लूंगी, उन्हीं की फोटो लूंगी, दूसरों की नहीं ले सकती। उनका कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि फोटो नहीं है मेरे पास। और जो अब यहाँ सामने बैठे हैं इनका प्रोसेस हो गया तो मैं फोटो अभी ले लूंगी कि इन्हीं लोगों का मुझे अट्यूनमेंट करना है, क्योंकि बाकियों का नहीं हो पाएगा। सो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप आ सकते हैं। ठीक है, ओके जी। चलिए, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, जूही महात्रे मैम बहुत खुश हो रहे हैं। जूही मैम बहुत खुश हो रहे हैं, क्या हुआ मैम? अनम्यूट कीजिए मैम, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। जूही महात्रे मैम, अनम्यूट कीजिए मैम, म्यूट है आप। नहीं हो रहा? ठीक है। फिर हो गए, फिर म्यूट हो गए, हाथ लग गया आपको। इस माइक पे हल्का सा टच कर दीजिए, जो माइक बना हुआ है ना, हाँ। ऑडियो लिखा। हाँ जी, हेलो मैम। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ। हाँ बहुत खुश हो रहे हैं, मैंने कहा मैम से बात कर लेते हैं, चलिए। ऐसे कुछ नहीं, मैं आज चल, पहली बार ही ज्वाइन कर रही हूँ। ओके ओके ओके, हाँ। चल गुड, ओके। हाँ। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके जी, ओके, हाँ। चलिए। म्यूट। ओके, चलिए मैम अभी शुरू करते हैं हम। पूजा, अगर पेन आपका क्रॉनिक है यानी कि कई दिनों से है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभी ऐसे होता है ना जैसे आजकल में ही हुआ है पेन, तो उसमें जल्दी आराम आ जाता है। ठीक है, इस क्लास के बाद अपन बात करते हैं। डायरेक्ट लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना, अभी डायरेक्ट जगह पे नहीं लिखोगे। ओके जी, चलिए आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद। शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं, और डीप, और डीप, इतना डीप कि आसपास का कोई भी शोर आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। आपकी हर सांस आपको बहुत डीप गहरे ध्यान में लेकर जा रही है। हर सांस के साथ और गहरे ध्यान में उतर चुके हैं,
कुछ समय के लिए मेरे शब्दों को फॉलो करते चलें। आपके ब्रेन में, आपके मन में बहुत सारे विचार आ जा रहे हैं। उन विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं करना है। उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। धीरे धीरे ये विचार, ये थॉट्स अपने आप शांत और लुप्त होते जाएंगे। बस आपको पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखना है और इस गहरे ध्यान में डूबते जाना है। और डीप चलते जाना है। आप इस गहरे ध्यान में एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां चारों ओर बहुत तेज प्रकाश है। ये सफेद प्रकाश चारों ओर, और आपके शरीर में भी ये प्रकाश लगातार भरना शुरू हो चुका है। आप इस प्रकाश में चलते चले जा रहे हैं तो आपका पूरा शरीर भी इस लाइट से, इस प्रकाश से भर के वाइट होना शुरू हो चुका है। इमेजिन कीजिए कि आपका पूरा शरीर भी इस समय इस वाइट लाइट से भरा हुआ है और आप एक सफर पे चले चले जा रहे हैं। अब आप एक ऐसे स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां चारों ओर बहुत ही हरियाली है। एक साइड में देख रहे हैं तो ग्रीन घास, मखमली घास के साथ एक बहुत बड़ा गार्डन है। और उस गार्डन के एक साइड में एक नदी बह रही है। वो नदी का पानी बहुत साफ सुथरा है और आप ये देख रहे हैं कि वो नदी कहाँ से आ रही है। आप उस नदी के किनारे किनारे चल पड़े हैं कि ये कहाँ से आ रही है। चलते चलते आप एक जगह पहुंच चुके हैं जहां पे एक झरना गिर रहा है और उसके बाद एक बहुत बड़ी जगह पर वो पानी फैला हुआ है। इस नदी की शुरुआत हो रही है। उस झरने से गिरता पानी, इस नदी के पानी को जब आप देख रहे हैं तो ये 7 रंग से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सफेद रंग के प्रकाश में ये पानी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आप उस झरने की तरफ बढ़ रहे हैं, उस वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और अब वो झरने का पानी बहकर जहां नदी में इकट्ठा हो रहा है, आप उस नदी में उतर चुके हैं। वहां एक सफेद पत्थर की छोटी सी चट्टान है। आप उस पत्थर पर बैठ चुके हैं और झरने का पानी लगातार बहता आ रहा है। सफेद प्रकाश में ये पानी अब क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूमता ये पानी आपको चारों तरफ से घेर चुका है। अब ये पानी आपके चारों ओर क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस घूमते हुए पानी को आप देख रहे हैं। 7 रंग का प्रकाश इस पानी में आपको साफ दिखाई दे रहा है। इस 7 रंग के प्रकाश में से लाल रंग निकलकर आपके रूट चक्र में भर रहा है। आपके गुदा द्वार और आपकी रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट के बीचों बीच होता है आपका रूट चक्र। लाल रंग के प्रकाश को अपने रूट चक्र में भरता हुआ इमेजिन करें। क्लॉकवाइज घूमते हुए पानी में से ऑरेंज कलर का प्रकाश निकलकर आपके स्वादिष्ठान यानी सैक्रल चक्र पर
भर रहा है। आपकी नेवल से 2 फिंगर नीचे आपका स्वादिष्ठान चक्र इस ऑरेंज कलर से भर रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। आपका रूट चक्रा लाल रंग से और स्वादिष्ठान चक्रा ऑरेंज कलर से भर के एनर्जी बैलेंस हो रही है। इस क्लॉकवाइज घूमते हुए पानी से येलो कलर और ग्रीन कलर निकलकर आपके मणिपुर और हार्ट चक्र में स्थापित हो रहा है, भर रहा है। इमेजिन कीजिए येलो कलर आपके मणिपुर चक्र में और हार्ट चक्र आपके ग्रीन कलर पूरा भर चुका है और आपका हार्ट चक्र इस ग्रीन कलर से भर के और मणिपुर चक्र येलो कलर से भर के एनर्जी को बैलेंस कर चुका है। क्लॉकवाइज घूमता हुआ पानी और तेज हो चुका है और एनर्जी घूमती हुई अब स्काई ब्लू कलर निकलकर आपके विशुद्ध चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है। आपकी वॉइस में एक अट्रैक्शन, एक स्वीटनेस आ चुकी है। आपका विशुद्ध चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इस घूमते हुए क्लॉकवाइज पानी में से इंडिगो और वायलेट कलर निकलकर आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्र में भरना शुरू हो चुके हैं। इंडिगो कलर आपकी थर्ड आई को और वायलेट कलर आपके क्राउन चक्र को भरकर आपके ऑरा में फैल रहा है और धीरे धीरे आपके सातों चक्र से सातों रंग आपके ऑरा में भी भरना शुरू हो चुके हैं। आपका मणिपुर चक्र जो कि आपकी नाभि से 2 फिंगर ऊपर स्थित है, येलो कलर से भरकर शाइन कर रहा है। आपके काम बनते चले जा रहे हैं, आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आपका हार्ट चक्र जो आपके छाती के बीचों बीच स्थित है, ग्रीन कलर से भर के आपके इमोशंस को बैलेंस कर रहा है। आपके हार्ट में अनकंडीशनल लव को भर रहा है। आपका थ्रोट चक्र आपके गले के बीचों बीच स्थित है, जो स्काई ब्लू कलर से भर के आपके विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट कर रहा है और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपकी आवाज में भी वो अट्रैक्शन पैदा कर रहा है। आप जिससे भी जो कह रहे हैं वो कंप्लीट हो रहा है, वो आपका कहना मान रहा है। आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र की एनर्जी बैलेंस होने से आपकी साइकिक पावर्स बढ़ती जा रही हैं। आप आध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपकी थर्ड आई चक्र जहां शिव की तीसरी आंख होती है, आपके माथे के बीचों बीच स्थित होता है और आपका क्राउन चक्र आपके शरीर से 6 इंच ऊपर आपके ओरा में रहता है। इस समय सातों चक्र और आपके ओरा की एनर्जी 7 रंगों से भर चुकी है। पानी लगातार क्लॉकवाइज घूम रहा है और अब ये सातों रंग भी आपके शरीर के चारों ओर क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो चुके हैं और आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी, आपके सारे दुख तकलीफ, आपकी प्रॉब्लम्स को ब्लैक कलर की ऊर्जा के रूप में इमेजिन करें और आपकी ब्लैक कलर की ऊर्जा पैर के तलवों से इस नदी के पानी में बह रही है। आपकी सारी नेगेटिविटी ये नदी अपने साथ बहा कर ले जा रही है और सातों चक्र भी इसी पानी के 7 रंग से भरकर शाइन कर रहे हैं। आपके सातों चक्र की एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। अब आप उस चट्टान से उठ रहे हैं। सभी एंजल आर्कएंजल अपने इष्ट का, अपने गुरुजन का धन्यवाद कर रहे हैं और अब धीरे धीरे उस नदी के किनारे आकर अब वापस अपने यथास्थान चल रहे हैं। धीरे धीरे
उसी गार्डन के पास पहुंच रहे हैं और अब उस गार्डन से सफेद प्रकाश के वातावरण में पहुंच रहे हैं। लेकिन इस समय आपका पूरा शरीर 7 रंगों से भरा हुआ है। आपके चक्र और ओरा इन 7 रंगों से भरकर शाइन कर रहे हैं। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। पूरे शरीर में तेज वाइब्रेशन और सेंसेशन को एनर्जी के रूप में आप महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे आप अपने यथास्थान पहुंच चुके हैं। इस समय आपके आसपास सिर्फ पॉजिटिव लाइट, सफेद प्रकाश और 7 रंग का प्रकाश उपस्थित है। अब इस गहरे ध्यान से धीरे धीरे अपने आप को बाहर लाना है। धीरे धीरे अपने शरीर को हिला डुला कर नॉर्मल करना है और जब बॉडी आपकी प्रॉपर नॉर्मल हो जाए तो दोनों हाथों को अच्छे से रब करके उस गर्माहट को अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर फहराना है। अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजन और अपने इष्ट का और आर्क एंजल्स का धन्यवाद करना है और आंखें खोल के हाथों के दर्शन करने हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? ओके, ओके, ओके। गुड, गुड, ग्रेट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? अब कल आप लोगों ने आना है। कल अट्यूनमेंट है इन्हीं 4 एंजल्स का। आप लोग कम्युनिटी में ऐड हैं? अगर नहीं ऐड हैं तो चैट बॉक्स में लिंक डाला था सर ने, उससे कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं एक लिस्ट डालूंगी आपको सामान की कि कल हमें क्या सामान चाहिए। उसमें हमें 4 कैंडल चाहिए, कुछ मसाले हैं जैसे कि दालचीनी का पाउडर या दालचीनी की स्टिक, टुकड़े भी ले सकते हो, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है। बे लीफ पे आपको लिखनी है विशेज अपनी। ठीक है, कोई भी विश लिख लीजिएगा। 3 विश लिखनी है आपने। उसको कैसे लिखना है कि मुझे जॉब मिल रही है, मैं रिच बनती जा रही हूँ, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। थोड़ा सा मीठा लेना है। मीठे में आप चॉकलेट ले सकते हो या घर में जो चीनी होती है हम चाय में डालते हैं वो चीनी ले सकते हो, या मिश्री है अगर आपके पास तो वो ले सकते हो। ये कुछ सामान है वो हाँ लिस्ट में डाल दूंगी। और आप लोग अभी लास्ट में मैं बता रही हूँ जितने लोग अब कल आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को क्या बोलना है? आप लोगों को बोलना है कि मैं यूनिवर्स की 4 आर्कएंजल से कनेक्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ। अब ये चैंटिंग आपको कल तक करते रहना है। ठीक है, उसमें लिखा कोई माला कुछ नहीं, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ बोलना है। जब याद आ जाए तो बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते। आप अनम्यूट कीजिए जिन्नत, अनम्यूट कीजिए। क्या बोलना है और एक बार? मैं यूनिवर्स मैं की यूनिवर्स की 4 आर्कएंजल से कनेक्ट हो रही हूँ। ठीक ओके। है, कोई बात नहीं। जिनका हाफ सेशन हुआ है या बीच में कुछ नेट कट था या कुछ भी था, वो लोग वीडियो से देख लेंगे। रिकॉर्डिंग आएगी इसकी, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आएगी। वहां पे मैं आपको संजीवनी मंत्र भी डालूंगी और बीज मंत्र भी डालूंगी, जो चक्रा की एनर्जी को हम अभी कलर से बैलेंस कर रहे थे। ठीक है,
तो वो कलर जो है अगर आप नहीं बैलेंस कर पाते हो या उस पर इमेजिन नहीं कर पाते हो, तो वहां जो बीज मंत्र आपके पास आएंगे आप उसकी चैंटिंग करके भी चक्र एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, या संजीवनी मंत्र हैं, ठीक है, वो संजीवनी मंत्र का यूज करके भी अपने चक्रा की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक यूज करना है आपको बस। जो संजीवनी मंत्र है वो आपको हर चक्र पे 11 बार बोलना है, जैसे रूट चक्रा का मंत्र है तो उसको 11 टाइम आप वहां पे चैंट करेंगे, ठीक है। बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिनकी आज की क्लास मिस हुई है, ठीक है। हाँ जी बताइए अर्चना मैम, क्या क्वेश्चन है आपका? एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन था हम्म, कि मेरी एनर्जीज पता नहीं थोड़ी हाई है क्या पता नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा भी नॉइज होता है तो मुझे वो पर्सन दिखते हैं मुझे से, और फिर वो मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ मुझे से? आपका केस है मैम कि आपके साथ बहुत सारी कोड्स कनेक्टेड है, बहुत कौन? सारी कोड 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 कनेक्टेड है, हाँ हाँ हाँ, बराबर है। ठीक है। हाँ तो हाँ हाँ। इन कोर्स के लिए तो मैडम आपको हम सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, हमारे आगे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैं नहीं बता सकती। उसके लिए एक प्रोसेस है, उसमें करवाते हैं। जो आपके पास्ट की कोर्स भी कई कनेक्ट होती हैं, कुछ हम्म इंसान इस दुनिया में हैं कुछ नहीं है, उनकी भी कोर्स आपसे कनेक्ट है। और दिन भर में भी आप दुनिया भर की कोर्स को कनेक्ट कर लेते हैं, जब वहां पे कट करते हैं तो गुच्छे बने रहते हैं मैडम, हम्म बहुत हम्म सारे जैसे होते हैं ना बंडल बन जाते हैं। तो वो हम्म। उसका एक प्रोसेस करवाया जाता है जिसमें सारी कोड्स को आप कट करते हो, और उसके बाद ये चीजें नहीं होंगी आपके साथ। तो उसके लिए क्या कितना उसके क्या? मैम कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो प्रोसेस में यहाँ नहीं करा सकते, उसके उसके लिए बहुत कुछ है। जब कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें हम लोग क्लेंजिंग हीलिंग आपकी करते हैं, फिर उसके पहले अट्यूनमेंट्स होते हैं, फिर उसमें आपको रेडी किया जाता है पहले कि आप वो कोड कटिंग का प्रोसेस कर सको। मैं एक्चुअली करती हूँ वो कॉर्ड कटिंग ऐसे वो मेरे। मैडम सिंपल कोड कटिंग है, वो तो सारे करते हैं, रेक्की वाले से कोड कटिंग कर ली, ऐसे कर ली कोड कटिंग, और नहीं होती है हम्म पूरा। एक प्रोसेस करवाते हैं हम लोग एंजल क्लास में, हम्म। उसको एक्चुअली करवाते हैं। हाँ जी। एक्चुअली मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपने जैसे बताया ना वैसे मैं बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन भी करती हूँ, लेकिन पूरा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ठीक ये जो अभी की जो मेरी सिचुएशन है वो तो बहुत ऐसे है। लेकिन आपसे आज मिलके बहुत अच्छा लगा, काफी है। आराम मिला। और मैं एक्चुअली 2 दिन से खाली मैं स्पिरिट गाइड और एंजल्स को ये कर रही थी, तो वो, और अभी मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। अभी मुझे होगा। मैं फेसबुक भी खोलती हूँ ना, तो वहां पे मुझे सब मेरे रिलेटेड ही मैसेजेस आते हैं कि तुम डरो मत, तुम ठीक हो जाओगी, ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल यूनिवर्स का मैसेज होगा से कनेक्ट बिल्कुल होने। बिल्कुल, यहाँ भी आना तो एक मैसेज ही तो है मैम, सब अच्छा हम्म हो रहा है, सब आगे बढ़िया ही होने वाला है, तो ये भी तो एक मैसेज है ना कि एक कनेक्शन आपका बैठ रहा है ना। मुझे ये थोड़ा एनर्जी से बहुत ऐसे परेशानी हो रही है, ये बाकी तो। सेशन ये करना पड़ेगा मैडम, हो सकता है आपने इतने सारी चीजें सीखी है ना, तो वहां से भी हम्म। आप कुछ चीजों का आपने कनेक्ट कर लिया हो। अब ये चीजें तो हम डीप वहां सिखाती हूँ, मैं बताती हूँ, तभी आप समझ पाएंगे, ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे। नहीं, बराबर है ये है। ये ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है। मैं आपको पर्सनल में ही पूछने वाली थी, लेकिन मैं बोली जाने दो, अभी पूछ लेती हूँ ऐसा। हाँ ठीक है। ठीक है। और थैंक एक यू। आप लोग को क्या करना है, ये सेशन फ्री है बिल्कुल, लेकिन यूनिवर्स का एक रूल है कि जब ऐसी चीज आप कोई भी सीखते हो तो वहां कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म एनर्जी एक्सचेंज क्या है आप लोगों के लिए, अपनी मर्जी से 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए निकालना, उसका कुछ भी फ्रूट या टॉफी लेके बच्चों में बांट देना, वो ही मेरी फीस होगी। और अगर वो नहीं कर सकते हो तो 1 रुपया अपने मंदिर में जाके मत्था टेक देना, बस। तो बस यूनिवर्स को बोलना कि ये एंजल हीलिंग मैंने सीखी है, तो ये हम कमलजीत मैडम को फीस दे रहे हैं, हो गया। हम्म। ओके, ये मेरी फीस हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ, जो लोग अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस जो मैं मेडिटेशन एक उसके अंदर कराऊंगी जिसमें कनेक्शन दूंगी वो आप कर सकते, ठीक है। लेकिन इस चीज को भूलना नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे तो वो एनर्जी आपसे उस लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पाएगी जैसे हम चाहते हैं, और मेरा भी गुरु खराब होता है देखो,
मैं यहाँ पैसा अगर नहीं ले रही। अगर मैं नहीं जा पाई तो बच्चों से करवाया तो चलेगा क्या? क्या? जो आप डोनेशन बोल रहे हो। आस पड़ोस के बच्चों को दे देना मैडम, बच्चे नहीं है पड़ोस में। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, वही तो उनके साथ ही मेरा अभी थोड़ा सा चल रहा है वो कॉर्ड। आप बोल रहे हैं ना कॉर्ड कनेक्शन की वजह से, तो उनकी उसकी वजह से मैं अभी यहाँ पे किसी के साथ कोई ज्यादा बात नहीं, आप नहीं। ऐसे करिए, आप गाय को चारा डाल दीजिए 10-20 रुपए। गाय यहाँ पे बच्चों से करवाया तो चलेगा क्या, ऐसा बोल रही हूँ मंदिर खाली। में रख दीजिएगा मैडम, 11 रुपए का माथा टेक दीजिए। आप पैसे ठीक निकाल के अपने मंदिर में रख दीजिए, जब भी किसी बड़े मंदिर जाएंगे वहां पे दे दीजिए। ठीक है चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलिए जी। ओके, 9-9 हो गया, देखो मेरे को ऐसी टाइम दिखता है, 7-7, 9-9, 8-8 दिखते हैं, वो हमेशा साथ है ना, इसलिए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। तो कल मिलते हैं। ब्लैक कपड़ा कोई नहीं पहनेगा कल, है ना, इवन इन आपके अंडर गारमेंट्स भी ब्लैक नहीं होने चाहिए कल की डेट में, कल अटूर्नमेंट के टाइम। और नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो नहीं खाएंगे कल, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं जी कल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड।